तो हेलो दोस्तों, आज है हमारा 100 डेज ऑफ चेंज वाली सीरीज का डे 35 यानी कि 35। और आज का जो टॉपिक है वो है डोंट सप्रेस योर इमोशन, यानी कि इमोशंस को मत दबाइए। अब आगे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए कई बार अगर आपके मन में कोई रोने का इमोशन है, या फिर कई बार आपके मन में कोई गुस्सा है किसी और को लेके, अगर आपके मन में गुस्सा है और आपने उस समय उस इमोशन को अपने अंदर दबा लिया या फिर सप्रेस कर लिया, तो बाद में क्या होगा, वो गुस्सा किसी और पर आप उतार देंगे या किसी और पर निकाल देंगे, जिससे कि आपका जो रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए था वो रिश्ता आपका खराब होगा। मान लीजिए गुस्सा आपको था अपने दोस्त पर, या गुस्सा आपको था अपने बॉस पर, या कंपनी के मालिक पर, या मैनेजर पर, या टीएल पर, लेकिन आप घर आए अपनी बीवी पे, बच्चों पे, या फिर बीवी बच्चे नहीं है तो दोस्त पे या माँ बाप पे, आपने वो गुस्सा उतार दिया। तो उस कंडीशन में आपका जो गुस्सा था वो था टीएल को लेके, लेकिन आपने मैनेजर को लेके, लेकिन आपने वो क्या है अपने माँ बाप पे या बीवी बच्चों को उतार दिया। तो उससे आपके वो रिश्तों में जो है फर्क आएगा और वो रिश्तों में खराबी आएगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही था कि सप्रेस मत कीजिए, दबाइए मत अपने गुस्से को, इमोशन को। इमोशन कोई भी हो सकता है, गुस्सा, हंसी, खुशी। क्योंकि कई लोग मैंने देखा है, खासकर मर्दों में ये चीज होती है, अगर उनको रोना आ रहा है और रोने वाली सिचुएशन भी है, लेकिन तब भी वो ना रोते हैं ना उदास होते हैं, और वो ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। तो उस कंडीशन में मैं यही कहूंगा कि अगर आप कभी रोना भी आ रहा है तो आप रो लीजिए। और रोने से कोई ऐसा नहीं है छोटा हो जाता है या कमजोर हो जाता है। कमजोर अक्सर वो लोग होते हैं ना जो नहीं रो पाते हैं, या जो अपने आप को सप्रेस करते हैं, इमोशन को सप्रेस करके रखते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आज का जो सिस्टम है और आज का जो दौर है उसमें खासकर नए युवा जो लोग हैं, यूथ जो हैं, इनके साथ ये चीज बहुत होती है। यूथ अपने इमोशन को काफी सप्रेस करते हैं, अब चाहे वो प्यार को लेके हो, चाहे वो गुस्से को लेके हो, चाहे वो कोई और इमोशन हो। तो उस कंडीशन में सप्रेशन के बाद आपका जो गुस्सा है वो तो अंदर रह जाता है, लेकिन दूसरों को इफेक्ट करता है वो। या आपका जो प्यार है या आपका जो रोना है, मान लीजिए आप रोए नहीं, कई बार तो लोग मरने पर भी, किसी अपने के मरने पर भी नहीं रोते हैं। तो उस कंडीशन में वो गम या वो दुख उनके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाता है, घर कर लेता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है या आप भी ऐसा फील करते हैं, क्योंकि मैं खुद अपने आप में ऐसे बहुत से इमोशन हैं जो सप्रेस कर देता हूँ, दबा जाता हूँ। क्योंकि एक मर्द को अक्सर ऐसा होता है ना, मर्द ना रो सकता है ना ज्यादा खिलखिला के हंस सकता है, ना उस तरीके से कुछ कर सकता है। और सिर्फ मर्द ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा है आज की डेट में कई लड़कियां या कई औरतें भी इस तरीके की हैं कि उनको उन हालातों में होती हैं कि वो अपने इमोशन को सप्रेस करती हैं, दबाती हैं। शायद इसलिए भी कि कोई देखने वाला भी नहीं होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार हमारे पास कोई इंसान भी ऐसा नहीं होता जिसको हम बता सकें या दिखा सकें। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसान नहीं है, तो पहली बात तो ऐसा कोई दोस्त यार या जान पहचान का रखिए जिसको आप अपने, उस पर भरोसा हो आपको, और अपने इमोशन बता सकें, जिससे कि आपका बोझ हल्का हो, मन हल्का हो। बाकी मेरा एक और भी कहना है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई डायरी वायरी बना लीजिए, उस पर भी आप अपने इमोशन को नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन हल्का हो सके। और जो क्लटर वगैरह होता है तो क्लटर वगैरह भी क्लियर हो जाता है उससे। तो आज था डे 35। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में डे 36 में, आगे और बातचीत करेंगे। थैंक यू।